नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, दुनिया में इस समय ऑलमोस्ट सभी देशों का एक देश को छोड़कर एजेंडा क्या है, क्या षड्यंत्र है, क्या वो प्रोसेस है जिसको बाकी सभी देश डीरेल करना चाहते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एक खास कंट्री की एक दादागिरी है, पूरी दुनिया पे दादागिरी है, और वो दादागिरी मामूली सी कभी कभार 2, 3, 4, 5% कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। बहुत सारे सवाल हैं और द बिगेस्ट एजेंडा ऑफ दिस वर्ल्ड इज डी डॉलराइजेशन। डॉलर का प्रभुत्व कैसे खत्म हो, क्योंकि डॉलर का प्रभुत्व खत्म होगा तो अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होगा। अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होगा तो दुनिया में कुछ नए दादा लोग उभरेंगे जो अपना राज चलाएंगे। फिलहाल करेंसी मार्केट के अंदर या दुनिया में जो ट्रेड है उसका दादा तो अभी डॉलर है, अभी तक तो डॉलर है। और सारे के सारे जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, वो इसी दिशा की ओर हैं कि कैसे भी करके डॉलर की डोमिनेंस को खत्म कर दिया जाए। सवाल बहुत सारे हैं। 200 देश, एक करेंसी, सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया के, अगर आपके पास सोना है तो आप सोना देकर अपना गुजारा कर सकते हो सॉरी, या फिर डॉलर देके, जिसे कि मोस्ट एक्सचेंजेबल करेंसी है कि दुनिया के किसी भी कैश काउंटर के ऊपर, करेंसी काउंटर पर जाके आप एक्सचेंज कर लो। सवाल ये पैदा होता है कि जितनी कोशिशें की जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा कोशिशें ब्रिक्स में हो रही हैं इस समय, लूला डी सिल्वा के द्वारा, चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा। भारत भी चाहता है डी डॉलराइजेशन, इसलिए रुपए को स्ट्रेंथन करने की अभी बात की कि इंटरनेशनली हम रुपए को भी कन्वर्ट करके वहाँ पर डालें, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज़ को कहते हैं। पर रुपया अभी नॉन एंटिटी है। अभी हम दुनिया में जो पर्दा है करेंसी का, उस पर हम एग्जिस्ट नहीं करते, एक बिंदु भी नहीं है अभी तक हम। लेकिन क्या वास्तव में वो सारे सपने कि डॉलर को समाप्त कर दिया जाए, डॉलर का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाए, क्या ये पॉसिबल है? अब डी डॉलराइजेशन जो प्रोसेस है, ये वो है कि जिसके द्वारा डॉलर के प्रभाव को कम करके एक नई करेंसी खड़ी कर दी जाए जिसमें लोगों का यकीन हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो करेंसी, ब्रिक्स करेंसी, क्या फिर से वो चाइना के प्रभाव वाली करेंसी नहीं बन जाएगी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डर है कि फिर चाइना कंट्रोल करेगा अपनी करेंसी के बेस पर। क्योंकि नाम ब्रिक्स करेंसी होगा, लेकिन इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो चाइना कंट्रोल्ड करेंसी होगी वो, ये सबको पता है। अब डॉलर अभी तक स्ट्रांग है, बल्कि जब से डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया पिछले 4, 5, 6 महीने के अंदर स्ट्रांग हुई है, तब से डॉलर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। वैसे कहने को तो कहा जा रहा है कि डॉलर वीक हुआ है ट्रम्प साहब के आने के बाद, लेकिन उसके मुकाबले जो बाकी करेंसीज हैं वो भी तो वीक हुई है ना। हालांकि यूरो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा पाउंड स्टर्लिंग स्ट्रेंथन हुआ है, पर अल्टीमेटली वो जो प्रभुत्व था डॉलर का, वो जो उसकी स्ट्रक्चरल डोमिनेंस है, वो अभी तक बरकरार है। क्योंकि वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, विश्वास, वो किसी और करेंसी के ऊपर फिलहाल जमता हुआ नजर आता नहीं है। डॉलर इज करंटली स्ट्रांग ड्यू टू द यूएस इकोनॉमिक एक्सेप्शनलिज्म एंड इट्स सेफ हेवन स्टेटस एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो दुनिया में जितनी अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर निकल के आ रहा है, उतना ही डॉलर के ऊपर यकीन मतलब कम होने की बजाय थोड़ा सा और बढ़ रहा है। क्या डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शेप ले रहा है? अभी ये कोई सडन इवेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, और काफ़ी कई सालों से इसके ऊपर प्रयास चल रहे हैं बहुत सारे देशों के। कई जगह ऐसा लगता है कि जिनको ये हम रिजर्व करेंसी कहते हैं इनको, तो 55 से 60% व्यापार दुनिया का तो अभी भी डॉलर में होता है ना। फिर बाकी 20 से 21% यूरो में होता है,
तो समझो बाकी की जो 20% बचती है करेंसी, उसमें नंबर 1 पे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 5% के पास आता है, येन 5% के आसपास आता है, कैनेडियन और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी 2.5-3% के आसपास आते हैं, सिंगापुर डॉलर 1.5-2% पे आता है, युआन करीब 3-3.5% पे आता है चाइना का। 60% और 55% के बीच में इस टाइम डॉलर प्रिवेल कर रहा है पूरी दुनिया में, यानी कि इसमें हमारा एक्सचेंज चल रहा है इस टाइम सारा का सारा दुनिया में। यूरोप के साथ होता तो यूरो में चलता है, हालांकि वहाँ भी डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं सारे के सारे, वो अभी भी देखा जाए तो कई देशों के पास जो डॉलर की मात्रा है वो कम हो रही है, उनके लिए चिंता की बात है। इंडिया के पास अभी काफ़ी करीब 700 बिलियन डॉलर है, चाइना के पास और भी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। दूसरा, एक कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं इस समय वो परेशान कर रही हैं, और रशिया की जो ऑयल सैंक्शंस हैं वो सारी की सारी, और वो रशियन ऑयल इस समय नॉन डॉलर करेंसीज में एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि रूपी के साथ एक्सचेंज हो रहा है या युआन के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो रशियन ऑयल जो है युआन में जब डील हो रहा है तो उससे रशिया का नुकसान तो हो रहा है, हालांकि रशिया को डॉलर चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी जो डॉलर की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस सैंक्शंस हटेंगी तो रशियन जो रिजर्व्स हैं ऑयल के, उनका जो एक्सचेंज होगा फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सारा फिर से डॉलर में आ जाएगा। दूसरा, कई देश ऐसे हैं जो आपस में बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में कोई रूपी ट्रेड हो, युआन ट्रेड हो, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैनेडियन डॉलर में ट्रेड हो। तो जैसे रशिया और चाइना का जो 90% अपना जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी के अंदर आ रहा है सब, तो या एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम है। ईरान और चाइना के बीच में ऑलमोस्ट बार्टर सिस्टम है, कितने का तेल आता है उतने के हथियार दिए जाते हैं या बाकी चीज़ें दी जाती हैं। अब अल्टरनेट जो पेमेंट सिस्टम्स हैं जो स्विफ्ट से बाहर होके चले जाते हैं, स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा, वो ब्रिक्स जो है अपना एक ब्रिक्स पे लाना चाहता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या ब्रिक्स पे वास्तव में आ पाएगा, और क्या उसको सैबोटेज नहीं किया जा रहा है, क्या उसको सैबोटेज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो डॉलर की डिमांड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। एक तो जैसे जैसे यूएस की जो अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कितनी ढीली पड़ती है या कमज़ोर पड़ती है, मजबूत होती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि डॉलर आने वाले सालों में कैसा रहेगा। अगर अमेरिका की ग्रोथ अच्छी ग्रोथ रहती है और जीडीपी ग्रोथ ठीक ठाक रहती है, 2-3% के आसपास जाती है, तो फिर तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट भी करेगा, और डॉलर की जो डिमांड है या डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। तो डॉलर का जो चार्म है, जो रोमांस है, उसके साथ चलता रहेगा। एक चीज़ होती है सेफ हेवन अपील, यानी कि अभी भी अगर मैं अपना पैसा किसी बैंक में डालना चाहूँ और मुझे लगे कि वो मेरा पैसा सेफ है, जैसे हम लोग पैसा बैंक में डालते हैं, एसबीआई में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, एक्सिस में हो, हम पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा पैसा सेफ है। अगर पैसा सेफ नहीं है तो बैंक में नहीं डालेंगे। तो क्या इंटरनेशनल कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पर, या सेंट्रल बैंक्स जो कि करेंसीज इशू करते हैं, जिनको जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो ऐसे कौन से सेंट्रल बैंक्स हैं जिसके अंदर पैसा हम लगा सकते हैं बॉन्ड्स के अंदर? तो भाई वो तो फिर अमेरिका का फेड ही होता है ना फिलहाल, तो कि हमारा पैसा वहाँ पर सेफ है। अगर हमारी करेंसी डाउन भी हो गई, सपोज करो कि हमने $1 डाला और हमको 4-5 साल के बाद $1.2 उसमें मिल गया, $1 डाल के, या $100 डाला तो हमको $120 मिल जाएगा। तो $120 का मतलब, अगर बाकी करेंसी जिसकी अपनी वैल्यू $100 की थी पर डॉलर पे और वो बाद में $150 पे आती, तो उसको $100 की जगह अगर $120 मिलता है तो इसका मतलब उसको उसकी अपनी लोकल करेंसी में ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे ना। तो अभी तक अमेरिका जो है, इट रिमेन्स विदाउट एनी डाउट, डॉलर रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड सेफ हेवन एसेट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और हाइटेंड ग्लोबल टेंशन जो है, दे पुश इन्वेस्टर्स टू सीक द डॉलर्स रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि एक स्टेबल करेंसी कौन सी है। स्टेबल करेंसी फिलहाल तो डॉलर ही नज़र आता है, बाकी सब करेंसी तो आगे पीछे झूल रही है ना झूले के अंदर। दूसरा, इंटरेस्ट का जो डिफरेंशियल है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूएस फेड अभी भी करीब करीब 4-4.5% के आसपास आपको रेट दे रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह अगर आपको 6 और 7% मिल जाए, पता लग रहा है, फिर उसके बाद आपका करेंसी का डीवैल्यूशन भी हो जाए डॉलर के मुकाबले,
तो बात तो एक ही हो गई। तो फिर आपको सेफ्टी कहाँ मिलेगी? तो हायर इंटरेस्ट रेट विच आर ऑफर्ड बाय द यूएस फेड, जिसको फेडरल रिजर्व भी कहा जाता है, कंपेयर टू अदर सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई एंड अदर्स, मेक डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स मोर अट्रैक्टिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। दिस इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द डॉलर टू परचेज यूएस एसेट्स, स्ट्रेंथनिंग द करेंसी। यानी कि आप अभी भी अमेरिका के एसेट्स में यकीन करते हैं और वहाँ पे जाके आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इंटरनेशनल करेंसी में आता है कि लैक ऑफ वाइबल अल्टरनेटिव, कि ऐसा कौन सा करेंसी है जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। कहने को तो यूरो है जो 20-21% का ट्रेड दुनिया का होता है, पर कहीं ना कहीं यूरो को अभी तक उस लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जिस लेवल की एक्सेप्टेबिलिटी डॉलर को है। तो वाइबल अल्टरनेटिव क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द, जैसे मैंने बताया कि यूएस फेड, इट्स अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। दूसरा, डिस्पाइट एफर्ट्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द डॉलर, नो अदर करेंसी करंटली हैज द लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एक्ट एज ए क्रेडिबल वाइड स्प्रेड रिप्लेसमेंट। द यूरो हैड इट्स ओन चैलेंजेस एंड द युआन's ग्रोथ इज लिमिटेड बाय चाइना's कैपिटल कंट्रोल्स। ये बात तो सही है। एक थ्योरी आती है जिसका नाम है डॉलर स्माइल थ्योरी। क्या है? द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द डॉलर स्ट्रेंथ इन द बोथ सिनेरियो, व्हेन द यूएस इकोनॉमी इज थ्राइविंग, attracting capital, and when the global economy is struggling, driving a flight to safety. Both dynamics are currently in play, and in both ways dollar is smiling। बात तो बड़ी सही कही है जिसने भी कही है। अब बहुत सारे आजकल ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि एंड ऑफ डॉलर डोमिनेशन। मुझे लगता है कि डॉलर डोमिनेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हैं कि इट्स अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द यूज ऑफ डॉलर इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिक्रीजिंग नेशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट डिमांड फॉर द ग्रीनबैक। ग्रीनबैक्स क्या होते हैं? डॉलर्स। डी डॉलराइजेशन का जो स्टेटस जो है इस समय क्या हो सकता है? कुछ एडवर्स इवेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से डॉलर का जो परचेज प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, या दुनिया की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री पावर है उसका बैलेंस जो है वो चेंज हो रहा है। एक चीज़ निकल के आती, कुछ कमेंटेटर कहते हैं कि फंडामेंटली डी डॉलराइजेशन कुड शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर अमंग कंट्रीज एंड दिस कुड इन टर्न रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द मार्केट्स। द इम्पैक्ट वुड बी most acutely felt in the US when de-dollarization would like to lead to a broad depreciation and underperformance of US financial assets versus the rest of the world। मुझे लगता है बात तो इनकी सही है, पर एक बात मैं फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है और उसका जो एक इंडेक्स प्राइस जो होता है वो भी कई बार 100 से नीचे आ जाता है, 98-99 पे आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ वाइबल अल्टरनेटिव। क्या दुनिया में कोई एक वाइबल अल्टरनेटिव है हमारे पास? क्या हम किसी को कहें कि आप रुपया ले लो तो लोग रुपया लेने को तैयार हैं क्या? अगर मैं सपोज करूँ कि एक इंडिया से एक ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज ब्रिटेन से ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं सपोज किसी अफ्रीकन कंट्री से ट्रेड कर रहा हूँ, या मैं गल्फ में यूएई से ट्रेड कर रहा हूँ या सऊदी से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं कहूँ नहीं जी मुझे इसके बदले में आप युआन दे दो। मैं क्यों मांगूंगा युआन? भाई मुझे युआन पे भरोसा ही नहीं है। तो मैं कहूँगा मुझे डॉलर दो, मुझे यूरो भी नहीं चाहिए। अगर डॉलर नहीं मिल पाता, यूरो मिलता है, तब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। या कोई मुझसे कह दे जी अब मेरे को सारा पैसा जो है सऊदी रियाल में दे दो, तो क्या मैं ले लूँगा? क्या उसको नहीं लूँगा। तो हमारे सामने जो समस्याएँ हैं वो बहुत सारी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यूएस की अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, सेफ हेवन अपील की। सेफ हेवन कौन सा है? अभी भी आपका कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर आप पैसा रखना चाहोगे? नंबर 3, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल्स की। आपकी करेंसी का डिवैल्यूएशन ज़्यादा होता है और डॉलर का कम होता है तो आप ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। 4, लैक ऑफ वाइबल अल्टरनेटिव। और 5, डॉलर स्माइल। डॉलर स्माइल का मतलब ये हो जाता है कि एडवर्स कंडीशन हो तो डॉलर स्माइल कर रहा है और अट्रैक्टिव कंडीशन हो तो डॉलर स्माइल कर रहा है। तो वो जो उसको प्लस पॉइंट मिला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, वो कहाँ जाता है?
हो सकता है कोई दो देश आपस में मिलकर एक बायलैटरल ट्रेड कर लें अपनी करेंसी में, जैसे चाइना रशिया कर रहे हैं या इंडिया रशिया कर रहे हैं। लेकिन रशिया भी मजबूरी में रूपी ले रहा है, अदरवाइज रूपी नहीं लेगा, वो किसी भी हालत में नहीं लेगा। वो इसलिए नहीं लेगा कि रूपी चलता नहीं कहीं पर, कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं है, तो उसको जानबूझ के रूपी को इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता है और तेल बेच के भी उसको जो पैसे चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम दुनिया में फ़िलहाल तो अवेलेबल मुझे नज़र आता नहीं है। हाँ, अलग अलग जो विश्लेषक हैं, एनालिस्ट हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी चीज़ें नोटेबली अगर कहा जाए तो शायद डॉलर के पक्ष में इतनी बुरी नज़र नहीं आती जितना उनको दुनिया में बताया जा रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं जल्दी अगले अंक के अंदर कुछ और खबरें लेकर। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया। आप फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।